और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी से मुलाकात की है, बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का आज कहीं ना कहीं चंडीगढ़ दौरे का दूसरा दिन है। कल एक बैठक हुई थी, बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जानकारी लेते हैं। किरण चौधरी इस वक्त मेरे साथ हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं। मैम, कल मीटिंग हुई, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से मीटिंग के अंदर नारेबाजी हुई, कितना जायज इस नारेबाजी को मानते हैं और क्या शुरुआती तौर पर हुआ था, एक बार विस्तार से आप पूरी बात बता पाएं तो। अब कल की बात हो गई है रवि भाई। बात यह है कि हमारे नए प्रभारी आए हैं, जी बहुत ही होनहार और बहुत ही तजुर्बेकार, ज़मीन से जुड़े हुए और संगठन को अच्छी तरह से जानने वाले व्यक्ति हैं। जी 50 साल से उन्होंने संगठन के अंदर काम करा है और प्रदेश मतलब बड़े बड़े प्रदेश उन्होंने संभाले हैं और राहुल जी ने उनको खास तौर से हरियाणा के अंदर भेजा है। तो हम उनका स्वागत करते हैं और उनका स्वागत हमने करा है और हमें पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी आगे मजबूती के साथ बढ़ेगी। स्वागत तो आप लोगों ने किया मैम, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब्स भी उनको आई हैं, क्योंकि देखिए कल उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि इस प्रकार की जो नारेबाजी है वो कहीं ना कहीं जायज नहीं है। आप कैसे देखते हैं, कोई एक नेता बोल रहा हो, दूसरे नेता के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी करें? बिल्कुल गलत है। और शैलजा जी हमारी बहुत ही सीनियर नेता हैं और जब उनकी तकरीर के बीच के अंदर ऐसी बात होती है तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है और इसकी पूरी तरह से हम इसके खिलाफ हैं। साथ ही साथ बावरिया जी ने भी अपने खड़े होके बोल दिया कि ये चीप बातें जो हैं मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि हम कांग्रेस के वरिष्ठ सिपाही हैं और कांग्रेस के नारे हमने लगाने हैं। अब व्यक्ति विशेष के अगर सारे यूं चलेगा तो फिर आगे काम कैसे बढ़ेगा। ये तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को जो है मजबूती देने के बजाय अपना सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। कहीं ना कहीं आप यूनिटी को लेकर भी बातचीत करते हुए नजर आए, अपने मंच से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधन करते हुए कहा कि यूनिटी जब तक नहीं होगी तब तक पार्टी और संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। क्या मानना है, किस प्रकार से कमी आपको अभी यूनिटी में नजर आ रही है? कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि एक नहीं, यहाँ पे 4 सीनियर लोग हैं जिनका जो है पूरे हरियाणा के अंदर वर्चस्व है और जो है सारे के सारे अपने अपने इलाकों के अंदर पूरी तरह से दम रखते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। और जो है उस हिसाब से उनके साथ उनके कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो सबको अगर लेकर चला जाएगा, किसी को अपेक्षित नहीं छोड़ा जाएगा, तो लाजमी है कि आने वाले समय के अंदर बहुत मैं तो समझती हूँ कि ये 70 पार कह रहे हैं, मैं ये तो 80 पार सीटें जो हैं कांग्रेस को जनता देने के लिए तैयार है। और अगर ये बात करी जाएगी कि भाई खाली मैं और मेरा, तो वो वाला कहानी जो है, ये तो कांग्रेस, मैंने तो कल मंच से भी कहा कि ये कांग्रेस है, ये किसी एक की बापोती नहीं है और जो है सबको लेकर चलना पड़ेगा। सबको उनका जो है वजूद, उनको जो है उनका उनका मान सम्मान, जैसे बावरिया जी ने कहा है कि मान सम्मान देना है, वो देना होगा और वो मान सम्मान देकर उनका जो है उनके जो कार्यकर्ताओं को अपेक्षित नहीं रखा जाएगा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है बहुत मजबूती से आज जो है हरियाणा के अंदर खड़ी। कांग्रेस किसी की बपौती नहीं है, बड़ी बात आपने मन से कही, आज भी आप इस बात को कह रहे हैं। क्या लगता है, क्यों इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं, क्यों इस प्रकार की जो मनमुटाव हैं वो देखने को मिलते हैं? क्या कारण मानते हैं इसके पीछे में आप? अब ये तो आप हमारे से क्यों पूछ रहे हैं, जो ये इस तरह की जो बढ़ावा देते हैं इन चीज़ों को, ये आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने तो करा नहीं, मैंने तो शुरू से कहती आई हूँ कि भैया सब लोग इकट्ठे मिलकर चलो, सारों को जो है देखो, सारे अगर एनर्जी सबकी इकट्ठी होगी और मुट्ठी बंद होगी तो उसके मुट्ठी के अंदर दम है और फिर कोई सामने जो भी सामने आता है उसकी अच्छी तरह से उसका मुकाबला करा जा सकता है। तो ये मुकाबला अगर हमने करना है तो ये मुट्ठी बंद करके एकजुट होकर, कांग्रेस के ही हम सिपाही हैं, सारे के सारे कांग्रेस के सिपाही हैं, तो क्यों ना हम कांग्रेस का नाम लेकर आगे बढ़ें। जो आगे जिसको जो होना है नहीं होना है वो तो आगे की बात है, वो हाई कमांड की बात है। अभी से क्यों उसके ऊपर ये जो है ये इधर उधर की तकरीर करी जाए। संगठन को लेकर भी आपने बातचीत की है, संगठन बनाने को लेकर भी बातचीत प्रभारी के साथ हुई होगी। कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, प्रभारियों की तो गिनती ही नहीं कितनी बदल दिए गए पिछले 9 साल के दौरान। प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं, संगठन नहीं बन पाता। क्या वजह मानते हैं आप? एक सीनियर लीडर हैं और कहीं ना कहीं आपको तमाम राजनीति की, हरियाणा की राजनीति की पकड़ है, वजह क्या मानते हैं इसके पीछे जो अभी तक संगठन नहीं बन पाया?
अब मेरे से क्या कहलवाओगे, क्यों नहीं बन पाया ये भी सब जानते हैं, कौन जिम्मेदार है ये भी सब जानते हैं। तो ये चीजें कब तक दूर हो सकती हैं? क्योंकि देखिए संगठन के बगैर तो इलेक्शन लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं। एक तरफ, दूसरी तरफ आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है, पन्ना प्रमुख तक उन्होंने बना दी, दम भरते हैं कार्यकर्ताओं के दम पर इलेक्शन लड़ने का। आपका जिला अध्यक्ष तक नहीं बने हैं, कहीं ना कहीं तमाम और जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। हम तो अपने दम से काम करते हैं भैया, हमारे कार्यकर्ता बहुत तगड़े लोग हैं, सारे अपना 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 काम संभाले हुए हैं, काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट का भी कर रहे हैं, इलाके का भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है, जहाँ तक बीजेपी की बात है, इनके प्रमुख हो या जो भी मंडल प्रमुख, भगवान जाने क्या क्या प्रमुख हैं, वो जनता जो है त्रस्त है, समझ गए ना। वो जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है इनकी पॉलिसीज से, इनकी करप्शन से, इनके जो है वो कहते हैं ना व्यवस्था जो है वो परिवर्तन पूरी तरह से जो है जनता चाहती है। आज बेरोजगारी इतनी है, आज जो है कर्मचारी नाराज है, आज किसान बदहाल है, आज जो है ये व्यापारी जो है उसका सत्यानाश हो गया है, मजदूर तो बिल्कुल ही जो है बेचारा कहीं का रहा नहीं है। तो ये सारा कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो त्रस्त ना हो। तो जनता तो आज के दिन जो है ये बाट देख रही है कि इनको किस तरह से बाहर भगाया जाए। कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला ने कल इस बैठक के दौरान ये कहा था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं शीर्ष नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर को टारगेट नहीं किया जाता। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? सत्य कहा उन्होंने, जो बात उन्होंने मन से कही बिल्कुल सत्य कही। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है, तो उसको टारगेट मुख्यमंत्री को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को लेकर टारगेट करना चाहिए? तो सीएलपी लीडर होने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर अन्य नेता जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो टारगेट नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते? अब मैं ये इस बात के ऊपर तो क्या टिप्पणी करूं। जो उन्होंने कल कहा मन से रणदीप जी ने, वो बिल्कुल सही कहा कि इनको हेड ऑन आप जब तक नहीं लेंगे, जब तक कैसे बात बनेगी। और वो काम उनका होता है जो पार्टी को आज के दिन जो लीड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा की तरफ से भी कहा गया कि पार्टी की जो घोषणाएं हैं वो मैनिफेस्टो कमेटी एक गठित होती है, उसके बाद तमाम जो घोषणाएं हैं वो की जाती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष देवान की तरफ से 300 यूनिट बिजली फ्री, सिलेंडर के दाम सस्ते, इस प्रकार की घोषणाएं की गई हैं। क्या मानते हैं कि ये तमाम जो चीजें हैं ये एक व्यक्ति विशेष की घोषणाएं हैं, पार्टी की नहीं है? ये तो कल मन से सभी ने कह दिया, रणदीप जी ने तो बिल्कुल ही स्पष्ट करके कह दिया। और बिल्कुल सत्य है जो शैलजा जी ने भी कहा है कि ये एक प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस देखिए जो है प्रक्रिया के हिसाब से चलती है, अपने हमारे सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम के अंदर एक इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनती है, वो अधिकृत होती है, उसका इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनता है, फिर जो है पूरे के पूरे फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक के दौरान ये भी बहुत चीज़ें मद्देनजर रखी जाती हैं कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो अनाउंसमेंट करते हैं जिनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं स्टेट के ऊपर। हर एक स्टेट का अलग अलग है कि कितना भार वो स्टेट वहन कर पाएगी नहीं कर पाएगी। आज हमारा हरियाणा जो है ये 4 लाख से भी ज्यादा कर्जा जो है, पता नहीं कितना कर्जा, 1 लाख से भी ऊपर कर्जा हो गया है, 2 लाख के करीब होने जा रहा है, 4 लाख हो गया है। हाँ, तो ये इतने कर्जे में डूबा हुआ है, तो वो हम कितना उसका जो है कर पाएंगे, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर ये संकल्प पत्र बनता है। और कांग्रेस का जो संकल्प पत्र है वो जो है वो लकीर की फकीर है, उसके अंदर जो लिखा जाता है वो पूरा करा जाता है। ये राहुल जी का वो है कि पहले 2 महीने में, 3 महीने में जो है वो उसको पूरा करना है। तो जब ये आदेश ऊपर से हैं और जो हमारे ये कोई लारे लपे तो हम देते नहीं, झूठबाजी हम करते नहीं। जैसे पिछली बार बीजेपी के संकल्प पत्र में ये था कि 5100 रुपये जो है वो पेंशन देंगे, 9000 रुपये जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे जो बच्चे बीए पास हैं, 6000 उसको देंगे बेरोजगारी भत्ता जो +2 पास हैं, 2.5 करोड़ जो है नौकरियां देंगे। तो आज तो सारा का सारा स्पष्ट सामने आ गया, 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी करेंगे, है ना। ये सारी चीजें जो हैं सामने आ गई हैं कि सारा का सारा जुमलेबाजी, वो घोषणा पत्र जो इनका है वो तो जुमलाबाजी पत्र बन गया। तो वो काम जो है कांग्रेस का नहीं है, और इसलिए ये जो है पूरी तरह से ये एक कमेटी गठित करी जाती है, वो सीनियर वहां से ऊपर से बन के आएगी, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी और तब उसके बाद जो है बोलना शुरू करेंगे। आपने देखा हम में से कोई भी उसकी ऐसी बातें नहीं करता है। कहीं ना कहीं ये भी एक चर्चा है मैम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसके जवाब में ये कहा था कि जब रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक में बिजी थे तो हरियाणा के विधायक दल की बैठक में, हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में इस प्रकार की तमाम चीजें फाइनल हुई। आप उस बैठक में मौजूद थे जब ये तमाम चीजें फाइनल हुई?
मुझे तो याद नहीं है कि कोई ऐसी बात फाइनल हुई हो। आपसे पूछा गया कोई? नहीं, ना मुझसे पूछा गया। अंतिम सवाल रहेगा मैम, कुमारी और शैलजा। मेरे ख्याल में सीएलपी लीडर मैं भी रह चुकी हूँ। मैं 5 टाइम की लगातार जो हूँ एमएलए हूँ। अगर हमें ही नहीं पता है तो फिर और क्या बात बनेगी। कहीं ना कहीं अंतिम सवाल रहेगा मैम, कुमारी शैलजा ये भी कहते हैं कि हर नेता पार्टी का भावी मुख्यमंत्री है, तो इस प्रकार हर एक नेता भावी मुख्यमंत्री होगा तो पार्टी का झंडा कौन संभालेगा? देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैंने तो कल स्टेज से कहा कि मुख्यमंत्री जो बनेगा वो तो ऊपर हाईकमांड तय करेगा। पहले पार्टी को तो पावर में लेकर आओ। और जो ये बार बार जो है इस तरह की बातें जो करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अपने हमारे को कांग्रेस के संगठित सिपाही होने के नाते कांग्रेस का झंडा बुलंद करके आगे बढ़ना चाहिए। और बाद में किसकी किस्मत है क्या नहीं है, वो देखो, जिंदगी के अंदर किस्मत से पहले और वो कहते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। और ये चीज को आदमी समझ के जब चले तो उसको ये मारामारी नहीं होती है। मेरे को तो जैसे बिल्कुल भी किसी तरह की मारामारी बिल्कुल नहीं है। मैं केवल राजनीति में अपने कार्यकर्ताओं को उनका हक दिलवाने के लिए आई और उस काम के लिए मैं लड़ाई लड़ती हूँ। तो ये इस तरह की जब बातें होती हैं तो निश्चित तौर पे जो है ये फिर दूसरा गुट जो है वो भी यही काम शुरू करेगा। कोई किसी से कम थोड़ा है यहाँ पर कि कोई ये सोचे कि मैं उनसे बड़ा हूँ, मैं उनसे बड़ा हूँ। नहीं, सब बराबर हैं। और वो जो है सब अगर इकट्ठे मिलकर मुट्ठी को बंद कर कर अगर काम करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे पार्टी की जीत होगी। यूनिटी जरूरी है कुल मिलाकर। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे कांग्रेस के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि नेता हम लोग 4 हैं और सब अपने अपने इलाके के अंदर अपना सक्षम है, अपने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबको अगर साथ लेके चला जाएगा और अपेक्षित नहीं करा जाएगा तो नेचुरली कांग्रेस की जो रीढ़ की हड्डी है वो कार्यकर्ता होता है, वो आगे बढ़ाएगा। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। ये थे कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यूनिटी के साथ जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीराम, हरियाणा न्यूज।